ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कुछ दिन पहले तक दावा किया जा रहा था कि 48 घंटे के अंदर ईरान में एक तख्तापलट हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ईरान पर कब्जा कर लेगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन 24वें दिन अचानक हालत बदल गए। अब डोनाल्ड ट्रंप को खुद सामने आकर ऐलान करना पड़ा कि पिछले 2 दिनों से ईरान के साथ सीज़फायर को लेकर बातचीत चल रही है और अगले 5 दिन तक अमेरिका कोई सैन्य हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में दुश्मनी खत्म करने को लेकर अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है और इसी वजह से ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी ट्रांसस्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को 5 दिन के लिए रोक दिया गया है। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ उनकी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बातचीत नहीं चल रही है, यानी ट्रंप का दावा पूरी तरह गलत बताया गया। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अमेरिका के टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में एक ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेलोरो ऑयल रिफाइनरी में तेज धमाके के बाद आग लगी और पूरा इलाका धुएं से भर गया। यह घटना ऐसे समय हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर रहे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि यह सिर्फ हादसा है या कोई हमला। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक किए, जिसमें कई सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। हाइफा शहर में भी ईरानी मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही देखने को मिली। क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें एक मिसाइल से कई वॉरहेड अलग अलग जगह गिरते हैं और बड़े स्तर पर नुकसान होता है। डिमोना इलाके में भी बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल के डायरेक्ट हिट की खबर सामने आई है। इससे साफ दिख रहा है कि ईरान अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिज़ू का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल पर सीधे हमले होने चाहिए और क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल को टारगेट किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ट्रंप सीज़फायर की बात कर रहे हैं तो फिर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। हज़ारों करोड़ का खर्च, सैनिकों की मौत और गिरते जेट्स की वजह से अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है और इसी कारण अब सीज़फायर की अपील की जा रही है। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट की स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ मिसाइल और हमले जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये युद्ध रुकता है या फिर और बढ़ता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।